एग्जाम सक्सेस मिरर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूपी टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड शेयर माय चैनल। माय डियर, पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय ही संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। माय डियर, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या होती कैसी है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, या अपन कह सकते हैं p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0। ओके माय डियर। नेक्स्ट है 1.3 वार का मान क्या है, या 1.3 का वार मान किसके बराबर है। अब देखो 1.3 लिखा था तो हम इसको कैसे लिखते? 1.3 एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 13/10 लिख दिया। ये परिमेय संख्या की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। नेक्स्ट है, जैसे अपन 1.33 होता तो इसको कैसे लिखते? परिमेय संख्या की फॉर्म में 133/100। 100 क्यों लिखा? 1 2, यानी दो संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया? 133/100। क्लियर हुई बात? ठीक। और ये है 1.3 बार। ये क्या है? यहाँ पर बार है तो 1 प्लस 0.3 बार। जब कभी भी संख्या बार में आ जाए तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 3/9, ना कि 3/10। जब बार में तो कैसे लिखेंगे? 3/9। 3 1 जा 1, 3 3 जा 9। 1 प्लस 1/3 इक्वल टू 4/3। ये वाली बात क्लियर हुई। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये होता 1.33 बार, यानी दो संख्या पर बार लगा हुआ है तो 1 प्लस 0.33 बार 1 प्लस 33/9। क्लियर? नेक्स्ट है माय डियर, परिमेय संख्या दी हुई है अपन अपने को 5/19। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा। जब कभी भी किसी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो उसको अपन क्या लगा देना? केवल माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/3 पूछा तो इसको योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या लगा लेंगे? -4/3। यह एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। अभी थोड़ा सा और है, इसके बाद फिर पूछा गया था कि गुणनफल निकालो दोनों संख्याओं को। जो परिमेय संख्या है और योज्य प्रतिलोम, इन दोनों का गुणनफल 5/19 इंटू -5/19 इक्वल टू -25/361। 5 इंटू 5 25, 19 इंटू 19 361। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम जो हमने जो संख्या निकाली है -25/361, इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, -361/25। यहाँ तक क्लियर हुआ माय डियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने कि 7 और 30 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? माय डियर, आप ये सोच रहे हैं 7 और 30 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। देखो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आप और अंदर जाओगे इसके अंदर तो 7 के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 7.1/10, 7.2/10, यानी ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। अपन कह सकते हैं कि अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। दो संख्याओं का योगफल माना, दो संख्याओं का योग मानक संख्याएं हैं x एंड y है। जब दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 11 है। कितना दिया हुआ है? 11। तथा संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 18। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालो। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे? देखो ये दो संख्याओं का व्युत्क्रम निकालो। 1/x क्या निकालना है? योग निकालना है, प्लस 1/y। क्लियर?
इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। क्लियर। अब x प्लस वाई का मान कितना अपने पास 11 अपॉन x इंटू वाई का मान कितना है 18। तो क्या निकल के आ गया 11 अपॉन 18। तो अपन कह सकते हैं कि व्युत्क्रमों का योग कितना होगा 11 अपॉन 18। ये माय डियर यूपी टेट 2016 में 1 to 5 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्लियर हुई बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, 6 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अबाउट समथिंग 1 साल या 2 साल छोड़ के आता है और हर बार सही आता है। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जनरली यह क्वेश्चन 6 to 8 में पूछ लिया जाता है और 1 to 5 में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है इधर ध्यान से सुनो। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उल्टा हो जाता है। अंकों का क्रम क्या हो जाता है उल्टा। दो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संख्या का उल्टा हो जाता है या उनका क्रम उल्टा हो जाता है, तो इसको अपनी ट्रिक्स पकड़नी है कि 2 अंकों माना 2 अंकों की संख्या क्या है, माना 2 अंकों की संख्या। जब कभी उलटने वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमको इस तरीके से करना है। 2 अंकों की संख्या माना, 2 अंकों की संख्या क्या मानी हमने 10x प्लस वाई। क्या मानी 10x प्लस वाई। क्लियर। 10x प्लस वाई जिसमें दाई अंक क्या है x है तथा इकाई अंक y है। ये दाई अंक दहाई दहाई और ये क्या है इकाई। क्लियर। देखो अब क्या कह रहा है, दोनों अंकों का योग 7 दिया हुआ है यानी 10x प्लस वाई और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है 27 जोड़ दिया जाता है। यदि इन संख्याओं क्या जोड़ दिया जाता है 27, 10x प्लस वाई प्लस 27 और ये जो संख्या है किसके बराबर है 10y प्लस x। वो लास्ट में कह रहा है इनका क्रम क्या कर दिया हमने उल्टा कर दिया। तो ये क्रम क्या कर दिया 10y प्लस x, पहले क्या था 10x प्लस वाई था। क्लियर है ना। ठीक। तो 10x x को इधर लेके आए लेफ्ट साइड 10x माइनस एक्स प्लस वाई, 10y को फिर लेफ्ट साइड लेके आए माइनस 10y हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू। और ये 27 यहाँ पर किसका है प्लस का, इसको राइट साइड लेकर आए इसका हो जाएगा माइनस का 27। क्लियर। 10x में से x किया तो 9x, y में से माइनस 10y गई तो माइनस का 9y। ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटाते हैं तो किसका साइन आता है माइनस का। क्लियर है। माइनस का 27। 9 का डिवीजन दे दिया पूरी समीकरण में, x माइनस 9 वन जा 1 x 9 वन जा y, लेकिन बचा y बराबर 9 3 या 27 माइनस का 3। समीकरण नंबर 1। क्लियर हुई बात। अब क्या कह रहा है दोनों अंकों की संख्या का योग कितना दे रखा है अपने को पहले से ही इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से x और y के मान निकाल लो। तो x और y के मान कैसे निकालेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये माइनस 3 बराबर 7। साइन अप्लाई करो प्लस 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 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा लेकिन अब 2x और ये 4। तो x बराबर 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो समीकरण नंबर किसी भी एक या दो में अप्लाई कर दो। जैसे हमने किस में अप्लाई किया समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से 2 माइनस वाई बराबर माइनस 3, 2 को राइट साइड लेके तो माइनस वाई बराबर माइनस 3 प्लस का माइनस का 2 तो माइनस वाई बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर 5। तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। तो अपने को एक्स और वाई के मान प्राप्त हो गए।
तो अपने को संख्या निकालनी थी, वही संख्या कौन सी होगी, इस वाली समीकरण में पुट कर दो 10 इंटू 2 + 5, 10 टू 20 + 5 कितना हो गया 25। माय डियर क्लियर है। यही क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, और जनरली यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लगभग 2 या 3 ही बच्चे कर पाते हैं, जिनको आता है वो निकाल देते हैं। यही क्वेश्चन अपनी मेरिट को आगे पीछे कर देता है माय डियर, क्लियर है ना। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके माय डियर, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ आपके सामने अभी।